जिंदाबाद जिंदाबाद। पैरा वेटनरी वर्कर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। पैरा वेटनरी वर्कर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पशुपालन विभाग के अधीन कार्यरत पैरावेट बटा पशुमित्रों की समस्याओं के संबंध में पुनः धरने का हुआ आयोजन। आप देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। ब्यूरो संतोष सिंह। लखनऊ 23 दिसंबर 2023। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जिनकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें से 75% लोग खेती एवं पशुपालन से अपनी जीविका चला रहे हैं, इसमें से भी अधिकांश लोग सीमांत किसान हैं, जिनकी आय का आधार ही पशुपालन है, जिसके लिए नितांत आवश्यक है कि पशुपालन को सुदृढ़ किए बिना विकसित भारत की परिकल्पना करना ही बेईमानी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में कई राज्यों से पीछे है। जिस राज्य की आधी आबादी पशुपालन पर निर्भर हो, उनके उत्थान के बिना विकसित राज्य संभव नहीं है। चलो ठीक है, परिचय दे दीजिए। मैं अनिल सिंह राठौर, पैरा वेटनरी वर्कर संघ अध्यक्ष लखनऊ। ये धरने प्रदर्शन का करने का क्या उद्देश्य है आपका? धरना प्रदर्शन का उद्देश्य मेन ये है कि हम लोगों का काम तो सरकार लेती है, लेकिन इसके एवज में कोई भी मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन भत्ता देती है, जो कि हम लोगों की मांग है प्रोत्साहन भत्ता मत दीजिए, हम लोगों को मासिक मानदेय दीजिए। और आज तक जितने भी मित्र हैं, चाहे रोजगार मित्र हो या शिक्षा मित्र हो, रोजगार सेवक हो, किसी को भी ले सबको मानदेय मिलता है, चाहे 5,000 मिल रहा हो या 10,000 मिल रहा हो। अभी वर्तमान में आपके वेतन कितना है? वेतन है ही नहीं, केवल प्रोत्साहन है। हम लोग किसानों की आय को दोगुनी कर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उसकी सरकार के काम में, सरकार के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, आधा काम हम सरकार का कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों का ध्यान नहीं दे रही सरकार कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए। हम लोगों के साथी चोटिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी पैसा नहीं मिलता है कि हमारा विभाग या हमारे कोई संरक्षक हो जो कि हमको उस एक्सीडेंटल का भी पैसा मिल सके, बीमा भी नहीं है, ना ही मानदेय मिलता है। कुल संख्या में आप लोग कितने? कुल संख्या में 25,000 हैं। 25,000। सबकी स्थिति यही स्थिति बनी हुई है। तो आज आप पहले बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी धरना किए हैं, पर धरने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है विभाग के ऊपर। अच्छा, विभाग टाल मटोल कर रहा है, जबकि विभाग का सारा काम हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर तो बैठे बैठे वहाँ कुर्सी पर हिलाया करता है अपना काम पेन से, लेकिन काम कुछ नहीं करता है। काम पैरावेट करता है, हमारे साथी करते हैं, जो फील्ड में जाकर टीका लगाते हैं, लात खाते हैं, गांठी फूट जाती है, मुंह फूट जाता है। लेकिन ये पशु चिकित्सा अधिकारी CBO हो जो भी है, वो विशेष ध्यान नहीं देते कि नहीं हम लोगों को भी मिलना चाहिए कुछ। सर, क्या उद्देश्य है आपके धरने का और आज जो यहाँ धरना आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम पशुपालन विभाग से पैरावेट जिनकी संख्या 14,000 है, हम लोग लगातार किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में टीकाकरण, बधियाकरण ये सब काम करते हैं, लेकिन सरकार जो है इसके परिपक्ष में हमें बहुत छोटी सी पारिश्रमिक देती है, वो भी 3-3 साल बीत जाता है, वो पारिश्रमिक नहीं दे पाती है। हम लोग मानदेय की मांग को लेकर के आज यहाँ सभागार में माननीय निदेशक महोदय से मिलने आए हैं। उनको वो ज्ञापन देंगे कि हमें मासिक मानदेय दिया जाए, हमें बीमा दिया जाए, और जो भी हमारे जो प्रोत्साहन भत्ता वगैरह बढ़ाया जाए, हमको उच्च गुणवत्ता वाला सीमन उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम किसानों में एक अच्छी सेवा कर सकें। यदि आपके ये समस्या है जो नहीं सुनी गई, तो आप क्या करेंगे इसके आगे? देखिए, इसके लिए हम लोग जो है संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करेंगे और शासन अपनी मांग को रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि शासन हमारी मांग को मानेगी। अपना परिचय दे दिए। राम किशोर यादव, संरक्षक पैरा वेटनरी वर्कर संघ उत्तर प्रदेश। पालन विभाग में। अच्छा, ये बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी मतलब आपको प्रोत्साहन भत्ता मिलता है, इस भत्ते से क्या गुजारा हो, मतलब परिवार का गुजारा बसा हो जाता है? नहीं, स्थिति अपना तो परिचय ये देते है हुए विभाग की। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है और प्रदेश महामंत्री हूँ। आप बताइए।
जो प्रोत्साहन भत्ता की व्यवस्था सरकार या विभाग द्वारा की गई है, इसका एक तो निश्चित नहीं है, जो भी है वो साल 2 साल तक भुगतान नहीं होता है। और हम लोगों के द्वारा जो कार्य संपादित किए जा रहे थे, अभी तक तो हम लोग पशुपालकों से ले लेते थे पैसा, लेकिन सरकार ने सारे कार्यों को निःशुल्क कर दिया है। चाहे पशु कृत्रिम गर्भाधान हो, टीकाकरण हो, बधियाकरण हो, सबको निःशुल्क कर दिया है। 50 रुपये प्रति आई जो सरकार हम लोगों को देती है। मान लीजिए एक जो हमारा पैराविट साथी है पूरे दिन में 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता है और 3 पशुओं को गर्भित करता है, उसका जो मानदेय बनता है प्रोत्साहन 150 रुपये बनता है और 100 रुपये का पेट्रोल फूंक देता है। अब उसको शाम को जो 50 रुपये आया वो मिलेगा 3 साल बाद। अब उसका जो परिवार है कैसे चलेगा? विभाग को लगातार हम लोग अवगत करा रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। इसके पहले कब धरना दिया था आपने सरकार के पास में? इसके पहले अभी हम लोग जो है पिछले महीने भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं। किसको ज्ञापन दिया? निदेशक महोदय को ज्ञापन दिए। उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने लगातार आश्वासन देते हैं, लेकिन जो है कोई प्रस्ताव या इस तरह से कोई जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही हम लोगों की। ठीक।